हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में किस फॉर्मेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि 14 सितंबर को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे ये होगा कि देखिए, जितना आप चीज़ों को लिखते हैं या फिर बार बार बोलते हैं, चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी प्रश्न ये है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है पहला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, बी है शिक्षक दिवस, सी है हिंदी दिवस और डी है बाल दिवस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि देखिए, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है और इस ऐतिहासिक निर्णय को याद रखने के लिए, स्मरण करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखिए आपको इग्नोर नहीं करने हैं, याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नौसेना के एक नए नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन 12 सितंबर 2025 को कहाँ किया गया है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ये पूछा गया है, समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नौसेना ने एक नए नौसेना अड्डे INS अरावली का उद्घाटन 12 सितंबर को किया है। तो ये उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विशाखापत्तनम, बी है मुंबई, सी है गोवा और डी है गुरुग्राम। तो इसका देखिए डी ऑप्शन सही है, यानी कि गुरुग्राम में, जो कि दिल्ली के नज़दीक है, हरियाणा राज्य में ये गुरुग्राम पड़ता है और यह वहीं पे एयरफोर्स स्टेशन परिसर में स्थापित किया गया यह अड्डा नौसेना के सभी सूचना एवं संचार केंद्रों से डाटा एकत्रित कर उसका विश्लेषण करेगा, जिसका उद्घाटन 12 सितंबर 2025 को हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। इसका ऑप्शन डी सही है, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में पड़ता है और दिल्ली के करीब है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा साक्षर राज्य बना है। इसमें आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वो भारत का कौन सा साक्षर राज्य बना है, यानी तीसरा बना है, चौथा बना है, पांचवा या छठवां, कौन सा इसमें से बना है। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हिमाचल प्रदेश से आते होंगे तो निश्चित तौर पर आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको पता होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखिए, अगर आप इस स्पेसिफिक राज्य से आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा जो है पूर्णक्रियात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि रिसेंटली वह कौन सा राज्य है जिसने 14 सितंबर को प्रजा पालन दिवस, ठीक है, आपको याद रखना है, प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस राज्य के द्वारा लिया गया है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, बी है हरियाणा, सी है कर्नाटक और डी है गुजरात। तो अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी तेलंगाना राज्य के द्वारा
14 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। और बात यह है कि देखिए ये निर्णय आखिरकार क्यों लिया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि वह दिन यानी जो 14 सितंबर का दिन है, जो 17 सितंबर का दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। 1948 में हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था, ठीक है। इसीलिए 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में तेलंगाना के द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया है। तो आप याद रखेंगे इसका ए ऑप्शन सही है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है। इसमें आपको ये बताना है कि ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर आयोजित की गई है। पहला ऑप्शन है रूस यानी रसिया, बी है चीन यानी चाइना, सी है भारत और डी है ब्राज़ील। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी ब्रिक्स का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक हुआ है ये आपका हुआ है रूस में, ठीक है। तो रूस का जो स्थान है सेंट पीटर्सबर्ग, आपको याद रखना है, यहीं पे ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और भारत की तरफ से आपको ये भी याद रखना है अजीत डोभाल ने इस बैठक में भाग लिया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, यानी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक आयोजित की गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा सॉल्ट पैन लैंड भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा है। इसमें आपको ये बताना है, यानी कि भारत जो ये खबरों में रहा है सॉल्ट पैन लैंड, ये किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है, और राज्य में स्थित होने के साथ साथ किस राज्य का सबसे बड़ा सॉल्ट पैन लैंड है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है ओडिशा और डी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, यानी कि हाल ही में खबरों में बहुत ज़्यादा रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो सॉल्ट पैन लैंड है ये भारत का सबसे बड़ा है। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में 20,716 एकड़ के साथ भारत में सबसे अधिक नमक भूमि फैली हुई है, ठीक है। यानी कि नमक की जो सबसे ज़्यादा भूमि फैली हुई है ये आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का जो कि 17,095 एकड़ भूमि में फैली हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है। तो भारत में फर्स्ट पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश जिसमें नमक की जो सर्वाधिक भूमि है, उसके बाद तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आता है और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आता है। नमक की ज़्यादा भूमि होने के नाते थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तो ऐसे देखिए आपको प्रश्न याद रखना है कि अगर आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने को भी आए तो आपसे प्रश्न गलत ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी सही है। फिलहाल तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा नमक की भूमि है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के यानी PMJAY के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन है 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के, बी है 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के, सी है 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के, ठीक है। यहाँ पर कम होगा, कम आयु के, क्योंकि ए ऑप्शन और सी एक ही सिमिलर लग रहा है तो आप यहाँ पर कम करके देखेंगे। और डी ऑप्शन है 75 या उससे अधिक आयु के, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, यानी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन को आप 70 वर्ष से कम में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टाइपिंग में छूट गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है। ऐसे ही प्रश्नों को आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन 25 से लेकर 28 सितंबर को कहां पर होगा। यानी कि 25 से लेकर 28 के बीच वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन होने वाला है। तो ये कहां पर होगा, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यशोभूमि दिल्ली, बी है भारत मंडपम दिल्ली, सी है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और डी है रिलायंस स्टोर मुंबई, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर होने वाला है, जो कि 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आयोजित होने वाला है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन
सही है, ठीक है, बी ऑप्शन। यानी भारत मंडपम दिल्ली में जो स्थित है, यहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का यहाँ पर आयोजन होगा और साथ ही साथ कई देश इसमें शामिल होंगे, भागीदारी होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन 25 सितंबर को भारत मंडपम में करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए, इस वीडियो में हमने 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव के तौर पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।